हमारे समाज में हमेशा से ही कई ऐसी चीजें रही हैं जो क्यों हैं, कैसे हुई हैं, ये जानने का हमेशा से ही विषय बना रहता है। पूरी दुनिया में दो ही लिंग के लोग होते हैं, एक पुरुष और दूसरी महिलाएं। लेकिन इन दोनों से हटकर एक और समाज है, वो है किन्नरों का। एक तरफ जहां हमारे यहाँ आज भी कुछ लोग इन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें शुभ मानते हुए इनका आशीर्वाद लेने के लिए ललायित रहते हैं। वैसे अक्सर हम किन्नरों के बारे में ये बात सोचते हैं कि आखिर ये किन्नर क्यों बने या फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज इसी बात की जानकारी हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं मनुष्य जाति की तरह किन्नर भी दो प्रकार के होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। चलिए अब आपको बताते हैं किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में। कहा जाता है बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही इल बेटा जाना माना धर्मात्मा राजा बना। कहानी में जो बातें सामने आती हैं उसके मुताबिक राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने गए। जंगल में इल ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन उनका मन नहीं भरा। अपनी इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। बताया जाता है भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को महिला बना लिया था। कहा जाता है जिस वक्त भगवान शिव ने महिला का रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सभी महिला बन गए थे। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, इसलिए राजा इल भी महिला बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी महिला बन गए। कहानी के मुताबिक राजा इल खुद को महिला रूप में देखते हुए बहुत उदास हो गए। इल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। मगर जब उन्हें ये बात पता चली कि भगवान शिव की वजह से वो सारे महिला बन गए, तब राजा इल और ज्यादा चिंतित हो गए। इल को इस बात से इतना डर लगा था कि वो भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, जहां इल ने भगवान शिव से खुद को पुरुष बनाने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव ने इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। मगर इल ने दूसरा वरदान मांगने से इनकार कर दिया। बताया जाता है इसके बाद इल माता पार्वती को खुश करने में लग गए। तब माता पार्वती ने राजा इल से खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद इल ने सारी दास्तान सुनाते हुए अपना पुरुषत्व का वरदान पार्वती से मांगा। मगर माता पार्वती ने राजा इल से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं, मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। इसके बाद पार्वती कहती है कि तुम कब महिला रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, ये सोचकर मुझे बता दो। इसके बाद कहा जाता है राजा इल ने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस बात पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना महिला रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपने महिला रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना पुरुष का रूप याद नहीं होगा। हालांकि इल को तो ये वरदान मिल गया, लेकिन उनके साथ आए सारे सैनिक अभी भी महिला रूप में ही थे। कहा जाता है वो सारे सैनिक एक दिन महिला इल के साथ वन घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन महिला रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। आपको हम बता दें, किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तार तौर पर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप में वर्णित की गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।